Welcome to the Quality Education. This is the third video lecture of advertisement for class 12th. यानी ये क्लास 12 के लिए तीसरा वीडियो लेक्चर है एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इससे पहले मैं 2 वीडियो लेक्चर में एकदम क्लियरली हर एक डिटेल के साथ एडवर्टाइजमेंट के बारे में समझा चुका हूँ, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं होगी। कहने का मतलब जो यहाँ पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो जाइए और पहले वाला प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, उसमें आपको दोनों के दोनों वीडियो मिल जाएंगे। अच्छी प्रकार से हर प्रकार के डिटेल से मैं खुद विजिबल होकर मैंने वहाँ पे समझाने की कोशिश की थी आपको। हर एक चीज़ जिसमें आप गलतियां करते हो वो वाली चीज़ें मेंशन करके मैंने आपको बताई थी। उसके बाद कपल्स ऑफ नोटिफिकेशंस में आपको समझाना बताना चाहूँ कि हर प्रकार की सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे बनाई हुई है। अब अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में आप तैयारी करते हो उसके लिए हर एक चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की है। हर एक टॉपिक वाइज चीज़ एक एक टॉपिक के साथ डालनी स्टार्ट कर दिया। जैसे वर्ब्स के बारे में अभी चल रहा है तो वो आप पढ़ोगे तब तक नाउन एडवर्ब जो भी एडवर्ब है वर्ब तो चल ही रही है, और उसके बाद टेंस हर प्रकार की चीज़ें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो भी आरसी रीडिंग कंप्रीहेंशन ये सब चीज़ें मैं आपको वहाँ पे सब प्रकार की चीज़ें समझा दूंगा। इससे पहले अभी 12th के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि एग्ज़ाम होने की दशा में है, इसलिए ये सब चीज़ें अब 10 या 15 दिनों के अंदर सारा सिलेबस एक बार कवर हो जाए ताकि आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो। वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी जो भी डिटेल्स है उसके बारे में। तो देखते हैं कि जॉब वैकेंसी या फिर अपॉइंटमेंट के लिए मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड वाला, फिर भी आपको मैं यहाँ पे जल्दी हर एक चीज़ें वापस बता देता हूं ताकि यहाँ पे आपकी गलती की गुंजाइश नहीं रहे, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिचुएशन वैकेंट वाला आपके लिए इस बार 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखते हैं कि सिचुएशन वैकेंट में जो रिक्वायर्ड डिटेल होती है वो आपको क्या करनी होती है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस की किसी भी प्रकार की जो भी आपको संगठन संस्था है उसके बारे में आपको बता देना है कि यहाँ पे आप किस प्रकार का ग्रुप चला रहे हो जिसमें आपको सिचुएशन वैकेंट की जरूरत है। यानी अगर आप स्कूल चला रहे हो तो स्कूल के बारे में बता दो कि स्कूल है हमारा तो इस प्रकार के हमें टीचर्स की जरूरत है। अगर आप किसी प्रकार की इंस्टीट्यूट चलाते हो तो उसके बारे में बता देना। अगर आप कंपनी चलाते हो तो कंपनी का बता देना। यानी उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पोस्ट, अब नंबर बता देना वैकेंसी की 5 टीचर चाहिए, 10 चाहिए, 20, 15, 1, 2 कितने भी आपको चाहिए वो आप बता सकते हो। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ये तो बताना जरूरी है कि किस प्रकार का क्वालिफिकेशन में होना चाहिए, एक्सपीरियंस अनुभव आपको जो चाहिए 5, 10, 15 साल का वो आप बता सकते हो। एज एंड सेक्स यानी उम्र बता दें। अगर आपको चाहिए कि हाँ यंग एंड एनर्जेटिक होने चाहिए तो उसमें एज लिखोगे। सेक्स में मेल जो कैंडिडेट है वो मेल कैंडिडेट या फिर फीमेल कैंडिडेट जो भी चाहिए वो आपको बता देना है। पे स्केल में आपको बात ध्यान ये रखनी है कि पे स्केल में आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो भी सैलरी होगी उसमें आप क्या कर दोगे, नेगोशिएबल कर दोगे। शब्द लिख दोगे पे स्केल में सैलरी का कर देना आप नेगोशिएबल मतलब हो जाएगा कि बातचीत के आधार पर जो राशि है वो तय हो गई है, बातचीत के आधार पर तय हो जाएगी। यानी जब भी आप इंटरव्यू या फिर डेमो देने आओगे उसके बाद बातचीत के आधार पर जो हम अफोर्ड कर सकते हैं वो या फिर जो तुम चाहते हो वो दोनों के मध्य बातचीत के आधार पर जो भी सैलरी है वो तय हो जाएगी। तो ये लिखना अच्छा रहेगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीड्यूर लिख देना, किस प्रकार हम इंटरव्यू के माध्यम से या फिर डेमो के माध्यम से सिलेक्शन करेंगे वो लिख देना। उसके बाद लास्ट डेट, इंटरव्यू डेट जो भी लिख देनी है वो लिख देनी। उसके बाद कॉन्टैक्ट और एड्रेस जो भी है वो लिख देना। तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताने की यहाँ पे कोशिश की है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे वापस लेकर आने का उद्देश्य यह था कि जो भी आपका सिचुएशन वांटेड है वो मैंने करवाया नहीं था, तो सिचुएशन वांटेड मैं PDF के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा अब लिखना है आपको सिचुएशन वांटेड के बारे में। देखो कि सबसे पहले करना क्या है कि नेम ऑफ प्रोफेशन कि हमें एज ए टीचर के रूप में जाना है। सिचुएशन वांटेड का मतलब क्या होता है कि हमें जॉब की जरूरत है, किसी अकेले आदमी को हमें जरूरत है। हम क्या हैं, बेरोजगार हैं, हमारे पास एक ऐसी मतलब स्किल है जिसे हम पढ़ा सकते हैं या फिर किसी अन्य कंपनी में काम कर सकते हैं। उसके आधार पर हमें लिखना है अपना एडवर्टाइजमेंट अपने खुद के बारे में। सिचुएशन वांटेड का मतलब क्या था, अब हम अपने खुद के बारे में लिख रहे हैं। हमारी जो भी व्यक्तिगत जानकारी है, पर्सनल जानकारी है, जो भी हमें ज्ञात है या फिर हमारे पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो हम इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बता देंगे डिटेल्स में। तो देखिएगा सबसे पहले नेम ऑफ प्रोफेशन यानी जो हमारा व्यवसाय है, जो भी हम टीचिंग में जा सकते हैं या फिर किसी प्रकार के एम्प्लॉय हैं या फिर किसी भी कोई अन्य कंपनी में काम कर सकते हैं, मैनेजर के रूप में या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में, अकाउंटेंट के रूप में, जो भी अपने को लिखना है वो लिख देना है। जैसे रिसेप्शनिस्ट, बहुत प्रकार के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। हर एक एडवर्टाइजमेंट आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा जैसे आपके 4 नंबर प्राप्त करने बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए।
तो सबसे पहले ध्यान ये बता दें मैं आपको, उसके बाद क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कितनी क्वालिफिकेशन आपकी और कितना एक्सपीरियंस है। वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी जो भी पाठ्यक्रम की गतिविधि जो भी है वो भी बता देनी है। एज सेक्स के बारे में पहले बात कर चुके हैं। नेशनलिटी इंडियन करना है। सैलरी एक्सपेक्टेड यानी नेगोशिएबल शब्द आपको काम में लेना है, बार बार आपको बता चुका हूँ। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट किस प्रकार की चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। कॉन्टैक्ट और एड्रेस, ये सब चीज़ें तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट के अंत में लिखनी पड़ेगी। कहने का मतलब सबसे पहले एक जो भी रेक्टेंगल टाइप जो अपने को बॉक्स बनाना है इसमें टाइटल लिख देना है। टाइटल लिखने के बाद जो भी चीज़ें होंगी अगर चाहिए तो उसमें शुड भी लगाएंगे या फिर शुरुआत करेंगे वांटेड या रिक्वायर्ड से। जो भी चीज़ें पूरी होगी इसमें लास्ट में कॉन्टैक्ट सब लिख के यहाँ पे अपने को एडवर्टाइजमेंट को बंद कर देना है अच्छे से। ये बस इतना सा नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट है जिसमें अपने को 4 नंबर गेन करने बहुत ज़्यादा ईजी हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं कि देखते हैं क्वेश्चन हमारा पहला है, यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन नीड ऑफ ए जॉब इन और अराउंड जोधपुर, राइट एन एडवर्टाइजमेंट और पब्लिकेशन इन ए लोकल न्यूज़पेपर। तो आंसर क्या करना है, उससे पहले क्वेश्चन देखो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो आप, उसमें आपको जरूरत है, आप जोधपुर के आसपास किसी प्रकार के जॉब चाहते हो तो लोकल न्यूज़पेपर में आप एक एडवर्टाइजमेंट डाल दो। तो अब सिचुएशन वांटेड हमारा टाइटल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने उसको रेड करने की कोशिश की है। तो कहने का मतलब ये है कि रेक्टेंगल टाइप बॉक्स में आपको सबसे पहले टाइटल को सजाना है, अच्छे से डेकोरेट करना है। तो देखिए क्या लिखना है, हम अपने खुद के बारे में अब लिखने जा रहे हैं कि एक फर्स्ट क्लास BE यानी बैचलर इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम जोधपुर यूनिवर्सिटी यानी जोधपुर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है। उसके बाद 6 देख रहा है, या फिर ये शब्द आपके ध्यान में नहीं रहे तो आप लुकिंग भी कर सकते हो कि लुकिंग फॉर ए जॉब, या फिर 6 ए जॉब इन और अराउंड जोधपुर की, जोधपुर के आसपास में इसको जॉब चाहिए। एक्सपीरियंस 5 साल का इसको चाहिए एक्सपीरियंस 5 ईयर इन ए लीडिंग फैक्ट्री, कि लीडिंग फैक्ट्री में उसको एक 5 साल का एक्सपीरियंस है, एज ए इंजीनियर वहाँ पे काम कर चुका है। एफ्लुएंट बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों प्रकार की लैंग्वेज बोल सकता है, हिंदी और इंग्लिश है। दोनों प्रकार की जो लैंग्वेज, एफ्लुएंट मतलब होता है सक्षम समर्थ है दोनों प्रकार की लैंग्वेज बोलने में। चाहे टीचर हो, यानी अगर टीचर भी जाए किसी भी सिचुएशन वांटेड के तौर पर, जैसे हिंदी का टीचर हो, इंग्लिश का टीचर हो, जैसे किसी फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर हो, तो भाषाएं उसको दोनों आनी चाहिए। एफ्लुएंट होना चाहिए बहुत हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों प्रकार के मिड डे में वो पढ़ा सके, इस प्रकार की भाषा उसको आनी चाहिए। कहने का मतलब ये, तो ये शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है जो एफ्लुएंट वाला हर प्रकार के एडवर्टाइजमेंट में, सिचुएशन वैकेंट हो या फिर वांटेड हो। तो देखिएगा आगे, यंग एंड एनर्जेटिक, ये चीज लिखनी है। अगर आप एज ना लिखो तो इससे बेटर ये रहेगा कि यंग एंड एनर्जेटिक लिखो, यानी जवान और ऊर्जावान होना चाहिए, स्फूर्तिदायक होना चाहिए। सैलरी नेगोशिएबल, बार बार मैं आपको बता चुका हूं कि सैलरी बातचीत के आधार पर भैया तय हो जाएगी। आगे देखते हैं कि प्लीज कॉन्टैक्ट, आप कॉन्टैक्ट कर लेना है इस प्रकार का अगर व्यक्ति आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट करो। मोहन प्रकाश 68 राजौरी कॉलोनी जोधपुर, मोबाइल नंबर ये आपको लिख देने हैं। कहने का मतलब एक एडवर्टाइजमेंट में जब हमें किसी प्रकार के जॉब की जरूरत हो तो अपने बारे में यहाँ पे लिखवा देंगे अपन किसी भी लोकल न्यूज़पेपर में कि एक फर्स्ट क्लास BA का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जोधपुर से यूनिवर्सिटी में उसने पास किया है। उसके बाद जॉब के लिए देख रहा है 6 4 या लुकिंग फॉर ए जॉब इन और अराउंड जोधपुर की, जोधपुर के आसपास में कहीं पे भी। एक्सपीरियंस है अपने को 5 साल का। उसके बाद एफ्लुएंट है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यंग और एनर्जेटिक है, सैलरी नेगोशिएबल है, गुड बिहेवियर, गुड नेचर, वो चीज़ें भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इजी है लिखना, एकदम आसानी से आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हो। तो आगे चलते हैं किस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट और करना है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें करना क्या है। ये वाला जो है इसको हमें बंद कर देना है एक रेक्टेंगल टाइप बॉक्स में, और यहाँ पे भी इसको अच्छे से बंद कर देना है। वो मैंने आपको उस क्लास में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको सिर्फ लिखित के बारे में ही सब चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप बेटर समझने की कोशिश करना। तो आगे चलते हैं किस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट और हमें देखना है। अब थोड़ी सी इनके बारे में डिटेल और बता दूं मैं आपको कि एक जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का ज्ञान आवश्यक है। हेडिंग, रिक्वायर्ड, वांटेड, नीडेड। अगर चाहिए यानी चाहिए की आवश्यकता में हो, आवश्यकता में और चाहिए हो, तो ये प्रकार की हेडिंग अपने को लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद वाट यानी क्या चाहिए हमें, टीचर चाहिए, क्लर्क चाहिए, जो भी रिक्तियां हो उसके बारे में लिख देना है। वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, एक बार वापस और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद विद वाट क्वालिफिकेशन, किस प्रकार की क्वालिफिकेशन चाहिए, किन योग्यताओं के साथ आपको आना है, और एम्प्लॉय डिजायर्ड क्वालिफिकेशन की उसकी इच्छित जो भी क्वालिफिकेशन है तो वो मैं बता दूं। तो वांछित जो भी योग्यता है उसके बारे में, कर्मचारी की जैसे किस प्रकार की होना चाहिए, एज, ठीक है।
मैंने बता दी। किस प्रकार का, यंग एंड जो एनर्जेटिक बताया था वो वाला। सेक्स मेल और फीमेल, किस प्रकार का मेल और फीमेल जो कैंडिडेट चाहिए वो। एजुकेशन के बारे में, उसकी क्या एजुकेशन है वो। उसके बाद हॉबी, जो भी अभिरुचि है वो। एक्सपीरियंस, जो भी अनुभव हो उस अनुभव के बारे में। सेंस ऑफ डेडिकेशन, जो भी समर्पित की भावना है, भाव जो है उसका वो भी, ठीक है। ये सब चीजें उसकी आपको लिखनी है। अब ध्यान ये रखना है कि एक एम्प्लॉय को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, यानी समर्पण की भावना नियुक्तिकर्ता की तरफ से क्या होनी चाहिए। एक नियुक्तिकर्ता अगर सिचुएशन वैकेंट की दशा में हो, वो वांटेड के लिए वैकेंट की दशा में हो कि अपने को बुलाना है किसी मतलब एम्प्लॉय को जो हमारा अटैचमेंट के देखे एक बार में यहाँ टिक जाए, तो इस प्रकार को आकर्षण वाला अटैचमेंट हो तो क्या। सैलरी के बारे में नेगोशिएबल बता दिया आपको। अकोमोडेशन कि हम भैया आपको इसके अलावा क्या कर देंगे, अकोमोडेशन की सुविधा भी दे देंगे, आवास की सुविधा भी फ्री दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी भी आपकी हमारी तरफ से होगी, किसी प्रकार का आपको नुकसान होता है भरपाई हम करेंगे। जॉब सिक्योरिटी, जो भी जॉब की सुरक्षा है कि आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी, आप यहाँ पे सेफ हो जब तक आप अच्छा सा काम करते हो, तो ये भी सिक्योरिटी है। वहीन, यानी इसके बारे में कब आपको आना है, लास्ट डेट, एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आप कहाँ पे भेजना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बता देनी है। तो आगे चलते हैं। आगे वाले अटैचमेंट में क्या करना है कि अकोमोडेशन टाइप का जो अटैचमेंट है वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो अकोमोडेशन में अपने को क्या करना है, दो प्रकार के अटैचमेंट है, टू लेट और अकोमोडेशन वांटेड। टू लेट का मतलब भैया ये होता है कि टू लेट में हमारे पास कोई घर, कोई रूम हो, यानी इंडिविजुअल हम जो व्यक्ति हैं हमारे पास कोई घर है, हमारे पास एक्स्ट्रा घर है, हम उसको किराए पे देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कमरा है, एक्स्ट्रा शॉप है, कोई भी है, हाउस, फ्लैट, ऑफिस, उसको हम किराए पे देना चाहते हैं, हमारा है, तो उसके लिए हम टू लेट करेंगे एडवर्टाइजमेंट में, टाइटल में। और हमें अगर ये सब तीन चीज़ों में से चाहिए, जैसे हाउस चाहिए, फ्लैट चाहिए, ऑफिस चाहिए, शॉप, दुकान चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अकोमोडेशन वांटेड करेंगे, क्योंकि वो चीज़ हमें चाहिए किराए के रूप में, हमें किराए पे लेनी है वो चीज़ें, उसके लिए अकोमोडेशन होगा। और टू लेट का मतलब एक किसी व्यक्ति को एक मालिक करेगा टू लेट। अब ये ध्यान रखना, आप मालिक है, मालिक करेगा टू लेट और किराए पे जाने वाला करेगा अकोमोडेशन वांटेड। अब इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, फिर क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छा समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो देखिए उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन के बारे में पूरा संक्षिप्त विवरण देना है। लोकेशन बता देनी है आपको। फैसिलिटीज अवेलेबल, जो भी फैसिलिटीज आपकी यहाँ पे है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की है, या फिर किसी प्रकार की जो भी समस्या है, रूम में बेडरूम है, एसी है, जो भी आपको सुविधा दे रहे हो आप उन सबको, तो वो आप बता रहे हैं। टेनेंट्स प्रेफर्ड लाइक, किस प्रकार की आपको किराएदार, टेनेंट्स मतलब होता है किराएदार की, किस प्रकार की किराएदार आपको चाहिए। सर्विस क्लास यानी जो मजदूरी करने वाले मजदूर टाइप के। उसके बाद वेजिटेरियन होने चाहिए, यानी कोई ऐसे होते हैं जिसमें मतलब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन से चिड़ होती है कि नॉन वेजिटेरियन यहाँ पे नहीं आने चाहिए, तो यहाँ पे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन उस प्रकार के अटैचमेंट भी होते हैं। ओनली गर्ल्स का कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लड़कों को अलाउड नहीं करते किराए पे कमरा घर देना। एक कपल विथ टू चिल्ड्रेन, ऐसे भी होने चाहिए जिसमें एक कपल जैसे मैरिज जो भी होते हैं उनको मतलब किराए पे देते हो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे रेंट का आपको ध्यान रखना है कि रेंट के बारे में आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि एक अपन घर खरीदना है चाहे बेचना है, गाड़ी खरीदनी है बेचनी है, उसमें प्राइस और रेंट एक ही बात है कि खरीदते टाइम तो रेंट कर देंगे और बेचते टाइम खरीदते टाइम तो क्या कर देंगे, रेंट जो करना है अपने को प्राइस, और जो भी किराए पर चाहिए तो किराए पे अपने को क्या कर देना है, रेंट। किराए पे चाहिए, किराए पर दे रहे हैं, उसके लिए रेंट होगा, और खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं उसमें प्राइस होगा, ठीक है, कि प्राइस कितनी हो रही है। तो यहाँ पे रेंट कर देंगे। रेंट में अपने को अगर हमारा घर है हम किराए पे दे रहे हैं तो हमें निश्चित पता है कि इतने में हम दे देंगे, तो यहाँ पे रेंट का @ करेंगे। और हमें अकोमोडेशन वाले सिचुएशन में जाना तो रेंट अबाउट करेंगे। ये चीज़ मैं बार बार वहाँ पे बताई थी जब अपने को एक वाहन खरीदना था, ठीक है। आगे चलते हैं अकोमोडेशन में। एक अकोमोडेशन जो एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना है अपने को कि हेडिंग, टू लेट, फॉर सेल, ऑन रेंट, अवेलेबल, ये सब चारों प्रकार के आप हेडिंग डाल सकते हो। लोकेलिटी, नंबर ऑफ रूम, एरिया, रेंट और रेंज, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीज़ें। अदर फैसिलिटीज जो भी आपके घर में वो आप दे सकते हो। किराए पर उठाने अथवा किराए पर लेने के लिए भवन का स्थान, कमरों की संख्या, क्षेत्रफल, किराया, सीमा, पता और संपर्क नंबर, अन्य सुविधाएं, जो भी आप लिखना चाहे वो लिख सकते हो। हर चीज़ में बेटर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तो ध्यान रखना। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जो क्वेश्चन हमारा ये है कि सपोज या फिर इमेजिन से भी शुरू हो सकता है क्वेश्चन, तो देखिएगा। You are Kesav Karuna interested in accommodate a house in Bengaluru. Draft in not more than 50 words an advertisement to be published in the classified column of local Delhi, giving the details of your requirement.
जो कंपार्टमेंट एग्जाम दिल्ली का है 2012 का, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है एकदम हूबहू ऐसा का ऐसा। आप कैसा हो, करुणा हो, इंटरेस्टेड इन अकोमोडेट ए हाउस, आपको एक घर किराए पे लेना है, यानी आप घर किराए पे लेना चाहते हो, ठीक है। तो आपको एडवर्टाइजमेंट डालना है इसके लिए कि हमें इस प्रकार का घर चाहिए किराए के लिए, ये सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आपको 50 वर्ड से ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्लासिफाइड कॉलम जो आपका लोकल डेली जो न्यूज़पेपर, उसमें आपको रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से आप डाल दो। तो चलिए शुरू करते हैं एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले हमारा टाइटल होगा अकोमोडेशन वांटेड। अकोमोडेशन वांटेड में ध्यान ये रखना है कि चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में करना क्या है अपने को, सबसे पहले लिखना है नीड या फिर वांटेड या फिर रिक्वायर्ड, कि हमें ये चीज़ें चाहिए। नीड में है, वांटेड में, रिक्वायर्ड में। 300 स्क्वायर यार्ड कि 300 स्क्वायर फीट का जो यार्ड से जो आंगन है वो चाहिए। नेवली बिल्ट बेंगलोर इन ए प्राइम लोकेशन इन बेंगलुरु, नया बना हुआ बंगला होना चाहिए। कहाँ पे, एक अच्छी सी लोकेशन होनी चाहिए, कहाँ पे, बेंगलुरु में। फॉर इमीडिएट अकोमोडेट, हमें जल्दी से जल्दी किराए पे लेना है, बहुत जल्दी में ये हमको चाहिए। अब लगाएंगे जो भी एक शब्द अपन पूरा करेंगे उसके बाद कोमा, और जो चीज चाहिए अपने को होती है उसके लिए शुड बी का आपको ध्यान जरूर रखना है कि शुड बी होना चाहिए। ईस्ट फेसिंग, पूर्व एक प्रति जो होना चाहिए, पूर्व की तरफ मुंह होना चाहिए। बेडरूम्स विथ अटैच्ड बाथरूम, यानी बेडरूम जो है उसमें बाथरूम भी अटैच्ड होने चाहिए। उसके बाद ड्राइविंग रूम ये भी होना चाहिए। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो भी बंगलों में होना चाहिए। स्मॉल पोर्च, छोटा पोर्च भी होना चाहिए, इस प्रकार का पोर्च यहाँ पे होना चाहिए। क्लोज विसिनिटी टू मार्केट प्लेस, कि एकदम नज़दीक, इन क्लोज एकदम नज़दीकी होना चाहिए। कहाँ पे, मार्केट प्लेस, जो भी मार्केट है, मार्केट की जगह है वहाँ पे। रेंट अबाउट 15,000 पर मंथ, यानी लगभग रेंट है वो इतना होना चाहिए। तो अबाउट यहाँ पे क्यों लगाया, अगर यहाँ पे टू लेट होता तो यहाँ पे एट द रेट कर देते। अब यहाँ पे अबाउट इसलिए लगाया कि हमें भाई कमरा किराए पे चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें पे होने चाहिए तो 15,000 में फिक्स मिल जाएगी। कहने का मतलब लगभग 15 का 16 हो सकता है, 15 का 13, 12 कितना भी हो सकता है, 18 तक भी जा सकता है। अबाउट लगभग इधर उधर की दिशा में हो सकता है। तो एक बार दोबारा अगर देखने की कोशिश करें कि अकोमोडेशन वांटेड के बारे में अपने को लिखना क्या है कि नीड या फिर वांटेड या फिर रिक्वायर्ड से शुरुआत करनी है। जो भी एग्जाम पेपर में दिया हुआ मिले उसके हिसाब से लिख देना है कि एक 300 स्क्वायर जो यार्ड्स है वो चाहिए। नेवली बिल्ट, नया बना हुआ, नेवली बिल्ट का मतलब नया बना हुआ होना चाहिए। कहाँ पे, इन प्राइम लोकेशन बेंगलुरु में। फॉर इमीडिएट एकोमोडेट, कि एकदम जल्दी से जरूरत में है, हमें किराए पे लेना है। शुड भी होना चाहिए ईस्ट फेसिंग। बेडरूम विथ अटैच्ड बाथरूम, की बाथरूम से जो भी है वो बेडरूम से बाथरूम अटैच्ड होने चाहिए। ड्राइविंग रूम भी होना चाहिए। उसके बाद वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अच्छे प्रकार से होना चाहिए। स्मॉल पोर्च होनी चाहिए। इन क्लोज विसिनिटी टू ए मार्केट प्लेस, एकदम नज़दीक में होना चाहिए। वेसिनिटी का मतलब क्या होता है भाई, पड़ोस में, एकदम नेबरहुड जिसको बोलते हैं, एकदम नज़दीकी में, पास में होना चाहिए। किसके, मार्केट प्लेस के। रेंट अबाउट, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बार बार मैंने यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की है, कोई भी चीज़ खरीदते बेचते टाइम भी वहाँ पे प्राइस अबाउट प्राइस एट द रेट की बात मैंने आपको बताई है। कॉन्टैक्ट टू कर देना है मिस्टर केशव, मोबाइल नंबर आपको ये लिख देना है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट को आप इस प्रकार से बंद भी कर देना है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था तो अब यहाँ पे बंद करके मैंने आपको नहीं दिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे दूसरा इस प्रकार के हमें एक कमरा किराए पे देना है, वो भी मैं आपको बता दूं तो किसी प्रकार की आपकी गड़बड़ ना रहे। यू वांट टू रेंट आउट योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट इन द हार्ट ऑफ द सिटी, की एकदम सिटी के मध्य में है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश्ड इन डेक्कन हेराल्ड, ये कंफ्यूज नहीं होना, एक न्यूज़पेपर का नाम दिया है इसने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है बेंगलोर अंडर क्लासिफाइड कॉलम, ये बेंगलोर की जगह दी है, अंडर क्लासिफाइड कॉलम। गिव ऑल द नेसेसरी डिटेल, की जरूरत की जो भी डिटेल है वो शब्द देनी है। यू आर मोहन, अब यहाँ पे लिख दिया कि आप मोहन हो, महिमा हो और जयनगर बेंगलुरु से। ये भी दिल्ली के 2011 के एग्जाम में पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आंसर देखते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए हमारा, वो देखिए। सबसे पहले टू लेट अपने को लिखना है कि टू लेट, ये अपना क्या हो जाएगा टाइटल, इसको अच्छे से एक रेक्टेंगल टाइप बॉक्स में बंद कर देना है। उसके बाद लिखना है ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट ऑन एमजी रोड विथ 24 हाउस फैसिलिटीज, कि चॉइस वाइज जो 7 वाली फैसिलिटीज हैं उस फैसिलिटीज के साथ, उस सुविधाओं के साथ ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड, एक अच्छा नया बना हुआ
फ्लैट है और MG रोड ये जगह का नाम है, ठीक है। विथ चॉइस हाउस फैसिलिटीज, 20 हाउस फैसिलिटीज, 24 घंटा की सुविधा के साथ, ईस्ट फेसिंग में है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बैकअप फैसिलिटीज़ है, हमेशा 24 घंटा वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप मिलेगा आपको। हैज़ 2 बेडरूम्स, इसमें 2 बेडरूम भी हैं, विथ अटैच्ड बाथरूम, बाथरूम अटैच्ड है। ऊपर सेम वाली चीज़ें, बस चेंज आपको क्या करना है, यहाँ पे शुरुआत में जो भी वांटेड, रिक्वायर्ड या फिर नीड है वो हटा देना है। क्यों कि अब हमें देना है किराए पे, हमें किराए पे देना है, हमें किराएदार चाहिए। और उस टाइम हमें क्या करना था, मकान किराए पे लेना था, तो उसमें हमें ज़रूरत थी। अब हमें ज़रूरत नहीं है, अब हम कमरा किराए पे दे रहे हैं, हमारे पास कमरा या फिर घर है, फ्लैट है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड या फिर नीडेड है वो हटा देंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से बार बार मेंशन करने की कोशिश की है ताकि आपके 4 नंबर कहीं ना जाए, ठीक है। तो ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट ऑन MG रोड विथ 24 हाउस फैसिलिटीज, ईस्ट फेसिंग, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बैकअप फैसिलिटीज, ये सब फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिलेगी। हैज़ 2 बेडरूम, इसमें 2 बेडरूम भी हैं, विथ अटैच्ड बाथरूम, बाथरूम इसमें लगे हुए नज़दीकी में, एयर रूम्स जो भी हवादार कमरे हैं, पोर्च भी है, हिज ड्राइविंग कम जो डाइनिंग है वो है नहीं, बड़ा एकदम विशाल जो ड्राइविंग रूम है वो है। रेंट यहाँ पे मैंने @ लगाया है, क्यों कि रेंट में @ आपको इसलिए लगाना है कि चीज़ अब हमारी है, निश्चित कर सकते हैं किराया कि भाई हमारा इतना किराया आपको लेना है तो बात कर लीजिए। कहाँ पे, कॉन्टैक्ट मोहन, जयनगर, बेंगलुरु, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से बताने की, समझाने की कोशिश की है। फिर भी एक बार मैं आपको नई स्लाइड के माध्यम से बता दूं कि किस प्रकार हमें चीज़ों को लिखना है। यहाँ पे नए पेज में आपको मैं हर एक चीज़ बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थोड़ा सपोर्ट भी, लाइक कीजिएगा हर एक वीडियो है उसमें जो आपके लायक हो। हर एक चीज़ मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, हर एक चीज़ की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको ध्यान क्या रखना है एडवर्टाइजमेंट में, तो एडवर्टाइजमेंट अगर अपन लिख रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट में अपने को ध्यान ये रखना है कि जो भी चीज़ें हमारे पास है बेचने के लिए है, तो बेचने के लिए हम टाइटल लगाएंगे फॉर सेल, ठीक है। अब जो चीज़ें हों और खरीदने के लिए हम लगाएंगे टू परचेज, ठीक है। ऐसे मैं रफली लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो अब अपने को ध्यान ये रखना है कि फॉर सेल बेचने के लिए चीज़ हो या फिर टू परचेज खरीदने के लिए चीज़ हो। अब मान लीजिए अपने को एक व्हीकल खरीदना है, ठीक है, मान लीजिए एक कार खरीदनी है, तो मैं यहाँ पे पहले आपको बता चुका हूँ कि कार फॉर सेल और कार टू परचेज या फिर व्हीकल फॉर सेल या फिर व्हीकल टू परचेज, वो दोनों में से आप कोई भी टाइटल लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये एडवर्टाइजमेंट आपको करवा चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर कार चाहे खरीदनी हो चाहे बेचनी हो, उसमें आपको मतलब अगर आपको कार खरीदनी है तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे तो क्या, नीड से, रिक्वायर्ड से या फिर वांटेड से तो लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद शुड भी तो लिखेंगे कि शुड भी, हाँ भाई हमें इस प्रकार की चीज़ चाहिए जो शुड भी ऐसी होनी चाहिए, भैया देख लो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए तब खरीद लेंगे। लेकिन अगर हम कार को बेच रहे हैं फॉर सेल बेचने के लिए, ये टू परचेज के लिए होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड, वांटेड या नीडेड या फिर शुड भी, ये सब परचेज के लिए होगा। अगर बेच रहे हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, बेचना है तो सीधा बता देंगे भाई हमारे पास ये कार है, ये चीज़ें उसमें। अगर आपको बेचनी है तो प्राइस क्या कर देंगे, @ निश्चित प्राइस है, यहाँ से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, संपर्क कर लीजिए अगर आपको चाहिए तो। लेकिन परचेज करने तो क्या कर देंगे भाई, नीड है हमको इस प्रकार की चीज़ की जो शुड भी ऐसी होनी चाहिए, इस दशा में होना चाहिए। तो एक कार चाहे खरीदो चाहे बेचो, उसमें जो चीज़ें अंदर वाली चीज़ें, जैसे अगर ऐसी की ज़रूरत है या फिर ऐसी अगर कार में है तो वो बता देंगे, ठीक है। टायर कंडीशन, डॉक्यूमेंट कंडीशन वो बता देंगे, वो सब चीज़ जो होनी चाहिए। अलॉय व्हील है, वो सब चीज़ें आपको बता देंगे। यहाँ पे दोनों में इस प्रकार की कंडीशन सेम होगी। जो चीज़ें चेंज होंगी किसी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट में जो सेम कंडीशन में होता है उसमें होगी, एक तो रेंट को लेकर, रेंट और प्राइस को लेकर, ठीक है। एक तो रेंट को लेकर होगी कि किस प्रकार का रेंट या फिर जो प्राइस है। तो रेंट मतलब जो किराए पर अगर देना है या फिर हमारे जो चीज़ उसको किराए पर देना चाहते हैं तो हम @ कर देंगे। और अगर जो रेंट पे लेना है किस चीज़ को अकोमोडेट करना है तो उसमें अबाउट कर देंगे। ये चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और जो चीज़ चाहिए उसकी शुरुआत में लिख देंगे रिक्वायर्ड, नीडेड या फिर वांटेड। और उसके बाद प्राइस वाली चीज़ें, सॉरी प्राइस ये नहीं होगा, प्राइस PRICE वाला हो, ठीक है। तो अगर प्राइस वाली चीज़ है उसमें प्राइस में यानी खरीदना है तो सेम चीज़ कर देंगे, प्राइस @ खरीदना है तो प्राइस @ अगर बेचना है तो प्राइस अबाउट करेंगे कि इतने में ये चीज़ हम दे रहे हैं। तो इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट में आपको इन चीज़ों का जो कॉमन चीज़ें वो ध्यान रखनी है आपको। सिचुएशन वैकेंट, वांटेड में मैंने आपको हर तरीके से चीज़ बताने की कोशिश की है। तो 6 टाइप के एडवर्टाइजमेंट हम कर चुके हैं।
अब बात मैं आपको ये बता दूं कि जो भी हमने यहाँ पे किए हैं, किस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट किए हैं कि एक घर किराए पे चाहिए और घर किराए पे देना है। अब मान लीजिए घर खरीदना है तो चीजें वो तो सेम ही रहेंगी जो हमने लिखी थी, बेडरूम वाली, अटैच बेडरूम बाथरूम में होना चाहिए, किचन पोर्च, ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन वो खरीदने और बेचने की दिशा में होगा। तो यहाँ पे हाउस टू परचेज कर देंगे अगर खरीदना होगा तो, ठीक है, हाउस टू परचेज, और बेचना होगा तो हाउस फॉर सेल कर देंगे, और खरीदना है तो रिक्वायर्ड नीडेड कर देंगे, और वहां पे रेंट की बजाय क्या कर देंगे, प्राइस कर देंगे। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये एडवर्टाइजमेंट मान लीजिए आपको हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा हर चीज़। उम्मीद करता हूं जो भी चीज़ आपको बताई है बेटर से, अच्छे से, बढ़िया से आपने समझी होगी। किसी भी प्रकार के 4 नंबर का जो आपका टॉपिक है नंबर कटने नहीं दोगे। उम्मीद करता हूं कि जो बोर्ड का एग्जाम 20-25 दिनों में होने वाला है इसमें 95+ क्रॉस करने की आप कोशिश करोगे। हर चीज़ मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है एकदम बेटर से, और इसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट में हर टॉपिक की आपके लिए बना दूंगा। अभी एडवर्टाइजमेंट का एक वीडियो और आएगा जिसमें हर प्रकार की जो भी आपको कमी थी, जो भी चीज़ें आपको चाहिए थी, जो आप पहले नहीं पढ़ पाए थे, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कराने की कोशिश की है। उसके बाद इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन, कुछ लेसन्स के जो भी आपको जो वोकेब थी वो नहीं आ रही थी, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे कराने की कोशिश करूँगा आने वाले 5 या 10 दिनों के अंदर अंदर। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, द क्वालिटी एजुकेशन को। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे अच्छे से कंटेंट, जेन्युइन से कंटेंट्स के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।